जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। प्रत्यक्ष कर संग्रह में 24% की बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि कर चोरी पर लगाम लगी है और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बेहतरी की उम्मीद बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में प्रत्यक्ष कर संग्रह, जिसमें कॉरपोरेट और व्यक्तिगत दोनों कर समाहित हैं, 24% बढ़ाकर 8.98 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इस वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.10 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। निस्संदेह यह सरकार के लिए उत्साहजनक आंकड़ा है। कर संग्रह बढ़ने का अर्थ लगाया जाता है कि कारोबार और लोगों की व्यक्तिगत आमदनी बढ़ रही है। इसके बरकस जीएसटी में भी उत्साहजनक बढ़ोतरी देखी जा रही है। इससे राजकोषीय घाटे को पाटने में मदद मिलेगी। सरकार को विकास परियोजनाओं में कटौती नहीं करनी पड़ेगी। इस आधार पर कह सकते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी नहीं है। इसी से उम्मीद बनती है कि अगर अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मुस्तैदी से काम हो तो विकास दर को बेहतर बनाने में जल्दी कामयाबी मिल सकती है। मगर हकीकत यह है कि कर संग्रह से अर्थव्यवस्था की बेहतरी का ठीक ठाक पता नहीं मिलता। कर संग्रह बढ़ने की कुछ वजहें तो साफ है। पिछले कुछ समय से जीएसटी में लगातार बढ़ोतरी की गई है, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष करों पर भी पड़ा है। जब किसी वस्तु पर जीएसटी बढ़ता है तो उसी अनुपात में उत्पादन से लेकर वस्तु के उपभोक्ता तक पहुंचने के क्रम में कर बढ़ते जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि अर्थव्यवस्था भी उसी अनुपात में बेहतर हो रही है। प्रत्यक्ष कर संग्रह कई बार उपभोक्ता पर बड़े करों का संकेत भी देते हैं। असलियत यह है कि पिछले महीने निर्यात में 3.5% की गिरावट दर्ज की गई। औद्योगिक उत्पादन दर 2.4% पर सिमटी हुई है। व्यापार घाटा लगभग 2 गुना हो गया है। ऐसे में कर संग्रह से बढ़ोतरी से सरकार को अपने खर्च में कटौती से भले थोड़ी राहत मिल पाए, पर देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद नहीं मिल सकती। सकल घरेलू उत्पाद की दर पिछले कई सालों से भारी उद्योगों और सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन पर निर्भर होती गई है। स्वाभाविक ही इन क्षेत्रों के खराब प्रदर्शन से इसका रुख नीचे की तरफ बना हुआ है। फिर निर्यात के मामले में सुस्ती भारी उद्योगों में उत्साह पैदा नहीं कर पा रही। कुछ दिनों पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और
विश्व व्यापार संगठन ने चिंता जताई कि अगले 4 सालों तक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में सुस्ती बनी रहेगी। स्टॉप। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकें। मिलते हैं अगली डिक्टेशन में। धन्यवाद।